आइए, तो ईमानदारी पूरी फिल्म जो बनाई गई नैतिकता पर ईमानदारी बनाई गई है, कैसे वो व्यक्ति ईमानदार रहता है और कैसे वो अपने आदर्शों की लड़ाई लड़ता है, पिताजी उसकी लड़ाई लड़ते हैं आदर्शों की, और कैसे वो आईपीएस बनता है, वॉटेवर। ईमानदारी कहानी है पूरी की पूरी अपने आप में। तो आखिर ईमानदारी है क्या, फिर हम देख के क्या सीखे उस फिल्म, कुछ ईमानदारी परिभाषा होनी चाहिए कुछ। क्या है ईमानदारी? एनीवन? प्रोबेटी क्या हम बोलते हैं, ये शब्द है प्रोबेटी कहाँ से निकला, कोई शब्द को ओरिजिन हो कहीं ना कहीं से, ही बात करते हैं आपके साथ। चलिए, प्रोबेटी निकला शब्द यहाँ पर हमारा लैटिन शब्द गुड से, ठीक है। आइए पर कुछ देख लीजिए। शासन ईमानदारी को शासन की प्रक्रिया मजबूत नैतिक और नैतिक मूल्यों को परिभाषित किया गया है। प्रोबेटी एक शब्द है जो लैटिन शब्द से निकला, इसका मतलब होता है गुड। तो गुड वैल्यूज इन गवर्नेंस, तो ईमानदारी का मतलब है अपने आप में एक शब्द होता है, लैटिन शब्द है प्रोबेटी, इसका मतलब होता है गुड, अच्छे के लिए यूज करते हैं। तो शासन में गुड वैल्यूज का होना, प्रोबेटी इन गवर्नेंस मतलब है गुड वैल्यूज इन गवर्नेंस। तो हम बोलते हैं प्रोबेटी इन गवर्नेंस, प्रशासन में नैतिकता या प्रशासन में ईमानदारी, एक शब्द क्या हुआ इसका, प्रशासन में अच्छे मूल्यों का होना। तो गुड वैल्यूज इन गवर्नेंस का मतलब है सीधा शासन में अच्छे मूल्य। अच्छे मूल्य क्या होते हैं, पढ़ा है हमने पीछे, याद है लास्ट पहला क्लास, वैल्यूज क्या होते हैं, लोक सेवा के मूल्य क्या होते हैं, पढ़ा था लास्ट टाइम क्लास में आपको। ईमानदारी होती है, ऑनेस्टी होती है, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, वो सारी बातें जो नोलन के 7 प्रिंसिपल पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, 10 प्रिंसिपल पढ़ लीजिए। क्वेश्चन पूछा आयोग ने 10 आदर्श मूल्य क्या होते हैं, ये पूछा आपसे आयोग ने। तो मूल्य आपको याद होने चाहिए, जवाबदेहिता, सत्यनिष्ठा, करुणा, कंपैशन हो, उसके अंदर इंटीग्रिटी हो, काम के प्रति समर्पण हो, दृढ़ता हो, सत्यनिष्ठा हो, भाईचारा करना चाहिए। प्रकार से जो 7 पॉइंट नोलन ने बताए थे आपको, वो याद होने चाहिए आपको यहाँ पर, या सेकंड ARC ने कहे थे पॉइंट आपके साथ, या फिर जो संविधान समीक्षा आयोग बनाता उसने बनाए थे 7 पॉइंट आपके, कोई भी आपको याद हो, कोई भी छाप सकते हैं आप। तो वो मूल्य हमको चाहिए, उन मूल्यों को मिलाकर कहते हैं हम लोग ईमानदारी। तो ईमानदारी केवल करप्शन या रिश्वत देना लेना नहीं है, ईमानदारी केवल रिश्वत ना लेना नहीं है, ईमानदारी केवल व्यक्तिगत नहीं है। ये यहाँ ईमानदारी का मतलब दूसरे का लाभ पहुंचाना, समाज के कल्याण के लिए काम करना। एक ईमानदार होता है व्यक्ति, मैं रिश्वत नहीं लेता जनाब, मैं बैठा हूँ कुर्सी पर, रिश्वत नहीं लूँ, कोई आएगा तो आप कह सकते हैं ईमानदार व्यक्ति है। लेकिन गवर्नेंस में ईमानदारी कब होगी, आप जिस पद पर बैठे हैं, किस काम के लिए बैठे हैं, दूसरा कल्याण करने के लिए, आपने वो काम किया क्या नहीं। आप निजी जीवन में ईमानदार हैं वो एक बात है, आप सार्वजनिक जीवन में ईमानदार हैं, आप जिस काम के लिए बैठे हैं, जिस पद पर, उस पद से ईमानदारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर मुझे बड़ा गतिरोध पैदा होता है कई बातों में। हमारे एक स्टेटमेंट आता है कि हमारे PM 18 घंटे काम करते हैं। बनाया गया भाई इस काम के लिए, तुमको बनाया गया इस काम के लिए, PM बनाया गया, तुम 24 घंटे की सेवा है तुम्हारी ये, तो तुमको एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं कर रहे देश में। एक कांग्रेस की राहुल गांधी जनसेवक हैं और ये दिन रात यात्रा करना काम भाई उनका, जनसेवक हैं वो। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरी निजी लाइफ है उसके बाद कि मैं 24 घंटे क्यों काम करूं, नहीं, आपको बनाया गया इस काम के लिए। तो कोई अभी कहता है कि मैं 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूं, तो तुम्हारा काम था भाई करना है, तुमने एक्स्ट्रा काम नहीं किया कुछ। ये 24/7 की नौकरी है तुम्हारी, ये 24 घंटे 7 दिन, तुम ये नहीं कह सकते छुट्टी देना मेरी। ये DM हो सकता है, DM कह रहा है रात को 2 बजे कॉल आ गया, तो आएगा कॉल, इस सरकार ने फोन ला के दिया उनको, रात को 2 बजे कॉल आएगा तुम्हारे पास। ये सेवा पर फ्री सेवा नहीं है, आपका काम है, ये सार्वजनिक में ईमानदारी है आपकी कि आपका काम है, जो गिनाइए मत अलग से आप। तो वो मुझे कहता है ना अधिकारी कि यार रात को 2 बजे कॉल आ गया, तुम्हारा काम है भाई। हॉटलाइन तुमको क्यों दी, बना के दी गई घर पे, रात के घर में तुम्हारी सुविधा क्यों दी गई है, वहाँ पर गार्ड बैठता है, फोन उठाता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा काम है काम करना। सरकार ने फोन दिया तुमको, गार्ड दिया कि फोन पिक करेगा, बताएगा, रात को रिंग बजाएगा तुमको, सर उठना है, फोन आया है SP ऑफिस से, ये हुआ है, मंत्री साहब को फोन आया है, या पर काम है रात को फोन अटेंड करना है यार। फिर अभी 2 बजे रात को फोन आया मेरे पास, ये कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हो। तो ईमानदारी एक वो होती है जो आप रिश्वत नहीं ले रहे, वो आप निजी ईमानदारी होती है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी या पब्लिक गवर्नेंस में ईमानदारी का मतलब होता है कि जो आपको काम दिया गया, जिस पद पर आप हैं, उससे पूर्ण न्याय किया क्या नहीं। वहां पर उम्मीद करते हैं ट्रांसपेरेंट हो आप, वहां उम्मीद करते हैं जो पब्लिक आपके पास है उसका वेलफेयर करें आप। तो आप पब्लिक आ गई, आपने पैसा नहीं लिया लेकिन काम भी नहीं हुआ उसका, तो आप ईमानदार नहीं है। फिर आपने मना कर रिश्वत मैं नहीं लूंगा लेकिन काम रुक गया उसका, तो ईमानदार नहीं है आप। ईमानदार कब हैं, जब उसके काम में आगे आ रहे हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं, क्योंकि आपका काम है गवर्नर्स का, आपका काम है अधिकारी का कि उसकी मदद करें। मैक्सिमम इन्वेस्टिंग या अधिकतम लोग अधिकतम लाभ होना चाहिए आपके कदम से, नहीं हो रहा तो आप ईमानदार नहीं है। आप रिश्वत नहीं ले रहे, आप 8 घंटे नौकरी करते हैं 10 से 6 की अपनी, उसके बाद मतलब नहीं है, तो ईमानदार नहीं है आप। ईमानदार कब है, जब आपको जो काम दिया गया है वो काम आप 24 घंटे की मांग करता है, 24 घंटे काम करें आप। अब ये ना कहेंगे 10 से 6 की ड्यूटी है मेरी यहाँ पर। चलिए आइए इस बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर समझिएगा, तो ईमानदारी अपने आप में नैतिक सिद्धांत और सत्यनिष्ठा का मजबूत ज्ञान रखने गुण भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर इंक्लूड द ऑनेस्टी एंड द डिसेंसी ऑफ अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इन अप्लाइंग देयर नॉर्मल प्रिंसिपल इन पर्सनल पब्लिक लाइफ। यानी कुल मिलाकर
आपके निजी जीवन में नैतिकता होनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़रूरी बात है। आप खुद नैतिक नहीं होंगे तो पद पे जहाँ बैठे वो नैतिक हो जाएगा अपने आप ही। तो खुद का नैतिक होना ज़रूरी है, और जिस जगह आप बैठें उस पद के जो काम है उनमें नैतिकता होना ज़रूरी है। ऐसा कोई काम ना करें वहाँ बैठकर जो अनैतिक हो। तो यहाँ पर बात आती है व्यक्ति या संगठन की ईमानदारी, शालीनता शामिल है इसके अंदर। डिसेंसी आपसे काम करें आप। अब इसमें गुण क्या क्या होते हैं आइए हम लोग बात करें यहाँ पर। तो अल्टीमेट चीज़ होती है मैक्सिमलिस्ट की, अर्थात अधिकतमवाद की, अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ। उपयोगितावाद बोलते हैं कई बार उसको हम लोग। प्रिंसिपल जो उसका दार्शनिक प्रिंसिपल है वो आप बोलते हैं वहाँ पर, यूटोपियन अलग बात है, लेकिन यूटिलिटेरियन सोसाइटी एक प्रकार से अधिकतम लोग अधिकतम लाभ की बात करते हैं। लेकिन जो उसका कीवर्ड है अपने, इसका दार्शनिक आधार वो है पीछे मिलेगा, लेकिन मेन चीज़ क्या अधिकतमवाद है कि भाई अधिकतम लोगों का अधिकतम लाभ होना चाहिए यहाँ पर, तभी आपकी सीट पर होने का मतलब है। ईमानदारी वही है। तो ईमानदारी समझ में आया क्या है? ईमानदारी केवल व्यक्तिगत नहीं है, ये शासन में ईमानदारी का मतलब है जिस पद पर आप हैं उसके अच्छे वैल्यूज़ को अपनाना। अब उसमें अच्छे वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं आप जानते हैं, 10-12 वो छाप सकते हैं आप, हो पाएगी। इसी में शामिल होता है कि आप जवाबदेही हों। आपने गलत नहीं किया, आप चुप बैठे हैं, नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्या गलत नहीं किया। आपको ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। यहाँ पर जनता सवाल पूछ से बताना पड़ेगा आपको आकर। आप कहें मेरा काम तो नहीं है 10 से 6 का काम, मेरा तो मेरा काम नहीं जवाब देना जनता को, मैंने फाइल पे साइन कर, दैट्स इट। आपको बताना पड़ेगा आपने क्या किया है। जवाबदेहिता भी होनी चाहिए इसके अंदर। तो सारी बातें शामिल होती हैं। आमतौर पर ईमानदारी में इन गुणों को हम शामिल करते हैं जनरली। इन गुणों को हम देख सकते हैं यहाँ पर, हिंदी देख लीजिएगा, आनंद मिल जाएंगे इनके। सत्यनिष्ठा की बात करें, ईमानदारी की बात करें, निष्पक्षता की बात करें, पब्लिक सेवा के प्रति आपकी दृढ़ता, आपकी सेल्फनेसनेस, आपकी क्या कहते हैं सेल्फनेस, इसको निस्वार्थता होनी चाहिए, आपकी जवाबदेहिता होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता बना के रखनी पड़ेगी आपको जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो आपके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, जहाँ पर हितों का टकराव हो रहा है, उसका प्रबंधन आपको करना होगा कहीं ना कहीं। कमिटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, संवैधानिक मूल्यों का आदर्श बनाना होगा। तो ये सारी बातें हैं ईमानदारी, प्रोबिटी एंड गवर्नेंस की बात जब आती है। तो ये सारे मूल्य होने चाहिए आपके पास। 9 मूल्य बन गए के 9 होंगे, वॉट एवर, देख लीजिएगा। तो सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता, निस्वार्थता, जवाबदेहिता, पारदर्शिता, गोपनीयता, हितों का टकराव रोकने का प्रबंधन, और साथ ही साथ संवैधानिक मूल्यों को मानना। इनको मिला के बनती है आपकी। और भी पॉइंट जोड़ सकते हैं, 20 पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन कुछ पॉइंट जोड़ना है, इनको लिख सकते हैं। ईमानदारी के कंपोनेंट है ये गुण होने चाहिए। ईमानदारी का मतलब वो नहीं है कि रिश्वत ना लेना, ईमानदारी का मतलब ये सब गुण होने चाहिए आपके अंदर। अब यहाँ पर आता है निजी ईमानदारी और गवर्नेंस की ईमानदारी में अंतर समझाया आपको। यहाँ पर टॉपिक व्यक्तिगत प्रोबिटी है, व्यक्तिगत ऑनेस्टी, और प्रशासनिक नैतिकता में अंतर क्या है, प्रशासनिक ईमानदारी में अंतर क्या है, लिख पाएंगे इस पर हम लोग। अब ये क्वेश्चन मैं ये कहूँ आपसे कि व्यक्तिगत ईमानदारी और प्रशासनिक प्रोबिटी में अंतर समझाइए। व्यक्तिगत ईमानदारी है, आपको आप इतना काम करने को कहा गया, वो ईमानदारी से कर रहे हैं, दैट्स इट। लेकिन आप प्रशासन ईमानदारी, जिस पद पर बैठे हैं वो पद ईमानदार होना चाहिए, वो पद सही होना चाहिए, उसके अंदर आपकी ईमानदारी भी शामिल है और पद के कार्य भी शामिल है। व्यक्तिगत ईमानदारी में केवल आपकी ईमानदारी शामिल है, आपके मूल्य शामिल हैं, आप रिश्वत नहीं लेते, दैट्स इट। आप कुछ गलत काम नहीं करते, सच बोलते हैं, दैट्स इट। लेकिन आप जिस पद पर बैठे हैं उसके जो काम है वो आपको पूरे करने, ये भी ईमानदारी है। वो पद उम्मीद करता है कि निष्पक्ष हो, वो पद उम्मीद करता है कि आप 24 घंटे उपलब्ध रहें, वो पद उम्मीद करता है कि आप हितों का टकराव ना करें, वो पद उम्मीद करता है सत्यनिष्ठ हो, आप जवाबदेही हो, ये पद उम्मीद करता है। तो प्रशासन ईमानदारी में सब कुछ आएगा, और उसके साथ साथ पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल वैल्यूज तो आएंगे ही आएंगे। हो पाएगी बात हमारी यहाँ पर। तो अंतर क्लियर है आपका। एक छोटा सा डेफिनेशन होगा यहाँ पर, अंतर रखिए, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन बन सकता है कभी आपके लिए, व्यक्तिगत ईमानदारी एवं प्रशासनिक ईमानदारी या प्रशासन ईमानदारी से आप क्या समझते हैं, या इन दोनों में क्या अंतर है। डेफिनेशन तैयार रखिएगा। देखिए होता क्या है ना, छोटे डेफिनेशन वो क्लियर हो जाएंगे जिस दिन, आपका बड़ा आंसर अपने आप तैयार हो जाएगा एथिक्स का। हम लोग करते क्या है, अधिकतर जो एथिक्स के मास्टर लोग हैं यहाँ पर, वो चालू करते हैं बड़ी बातों से, और कई बार छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं और आंसर लिख ही नहीं पाते। फिर आपको स्टार्ट करना चाहिए छोटी चीज़ों से हमेशा। यार वन लाइनर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा, ये बनना जिस दिन चालू हो गया आपका आंसर में ना, अपना बड़ा आंसर अपने आप बन जाएगा। अब यूपीएससी क्वेश्चन आप देखेंगे ना, पाएंगे ये होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार वो आपको, लोक से 2021 का जवाब पुराना नहीं है। लोक से बनने के लिए प्रभावी 10 आवश्यक मूल्यों की पहचान कीजिए। ये तो लिखे पीछे मूल्य आपने सर्कल बना के सारे, और क्या थे वो 10 मूल्य लिखे पीछे आपने। निष्पक्षता, स्वार्थ, एक आध जोड़ दृढ़ता होनी चाहिए उसके अंदर, और जोड़ दिए 2-4 कि उसके अंदर 2-4 गुण और जोड़ दीजिएगा, नोलन वाले, हो जाएगा तैयार आपका। डिस्क्राइब द वे एंड मीन्स टू प्रिवेंट द नॉन एथिकल बिहेवियर, उसको कैसे रोका जाए वो अलग बात है, लेकिन पहला मिल गया आंसर आपको अपने आप ही।